श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सनकादिक मुनियों ने अंतिम अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। प्रथम तो इस कथा के लिए सुंदर तिथि का आयोजन करो और आषाढ़ माह में मागसर अगहन महीना तक श्रोताजन को पुण्य मोक्षदायी होता है और पत्र भेजना चाहिए। सत्ताम समाजो भविता सप्तरातम सुदुर्लभम। हे महान भाव, यहाँ पर 7 दिन तक विद्वानों विरक्तों संत समाज इकट्ठा होगा। वैष्णव भी और कीर्तनकार भी आएंगे। इन सत्पुरुषों के समागम के लिए अपूर्व रसवत श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप सब भागवत के भक्त हो। भगवान के कथा अमृत का पान करने के लिए जल्दी पधारना। जो आपके पास समय न हो तो एक दिन के लिए पधारना अवश्य, क्योंकि यहाँ एक क्षण भी दुर्लभ है। इस प्रकार पत्रिका तैयार करके सबको रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला बसदा यत् कर्तव्यम तत्कथस्थलम। जहाँ पर विशाल जगह लोगों के बैठने का स्थान पसंद करना चाहिए, उसके बाद वक्ता पसंद करना चाहिए। वक्ता के बारे में बताए हैं। भागवत के वक्ता को विरक्त होना चाहिए। वैष्णव भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। विप्र होना चाहिए। मात्र ब्राह्मण को ही अधिकार है। दृष्टांत कुशल होना चाहिए। धीर होना चाहिए और निस्वी किसी प्रकार की लोलुपता उसमें नहीं होना चाहिए। अनेक धर्म विभांत स्त्रैणा पाखंडवादिना। अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ स्त्री लंपट पाखंडी वक्ता कभी पसंद नहीं करना चाहिए। वक्ता के पास एक विद्वान श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए जो 18,000 श्लोकों को 7 दिन में पाठ कर सके। वक्ता का नियम, कथा में विघ्न न आए उसके लिए गणपति आदि की पूजा करनी चाहिए। कथा कराने के यजमान का नियम, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्रावली में खाना, दोषी जन को त्याग करना, काम क्रोध मद दंभ मान मत्सर और लोभ मोह दोष का त्याग करना, 7 दिनों तक किसी के ऊपर क्रोध न करना, अभिमान न करना, दिखावा न करना। वेद वैष्णव ब्राह्मण अपना गुरु राजा और सत्पुरुष के निंदा न करना। कथा के अंत में हवन अवश्य करना चाहिए। दशम स्कंद के एक श्लोक की आहुति अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए या हवन सामग्री ब्राह्मण को देना चाहिए। अगर शक्ति हो तो 3 तोला का सोने का सिंहासन बनाकर श्रीमद् भागवत पर बैठाकर सुपात्र को दान देना चाहिए। सनकादिक ने कहा, हे नारद, हम लोगों ने सप्ताह की विधि बताई और कथा सुनना है तो कहो। एक बात चल रही थी, तभी धीरे धीरे गान करते करते सुखदेव जी वहाँ आ गए। भगवान सुखदेव एक जगह पर बैठकर भगवान की कथा नहीं की, वो चलते रहते तो उनके मुख से भगवान की कथा निकलती रहती। भागवत कल्पित पका हुआ फल है। इस रस में अमृत भरा है। एक कथा पृथ्वी पर ही है। भगवान व्यास जी इसकी रचना की है। इसमें निष्काम धर्म की व्याख्या है। इसका श्रवण तीनों तापों को मिटा देता है। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। भागवत वैष्णव का धन है। ज्ञान भक्ति वैराग प्रकाशित करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तभी वहाँ पर प्रहलाद, बलि राजा, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान प्रकट हो गए। भगवान के आसन ग्रहण किया, उसके सामने मंडली बैठ गई। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे क्योंकि वो गाते अच्छा थे। चपल फुर्तियाँ उनमें हाथ में खरतर लेकर के नाचने लगे। उद्धव कांसा की झांझ बजाने लगे। बीड़ा नारद जी ने ले लिया। संगीत के जानकार अर्जुन गाना शुरू किया। सनकादिक बीच में जय हो जय हो जय हो के उद्घोष करने लगे। नट की तरह सब नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हो गया। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तभी कीर्तनकारों ने कहा कि जहाँ पर हम लोग आपकी कीर्तन करें वहाँ आप अवश्य प्रकट हो जाएं। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।